हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमें पता है, इंटर क्लास की न्यू बुक का पीडीएफ आ गया है और इंटर क्लास की मैथ अब चेंज हो गई है। तो आज हम इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ मुझे मिला है उसमें चैप्टर 2 से ही मिला है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, तो हम चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है फंक्शन एंड लिमिट। ये चैप्टर नंबर 2 का नाम फंक्शन एंड लिमिट। तो अब इसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है। पहले तो हम इस चीज़ों को समझें, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ इसकी मिस नहीं करेंगे, वन बाय वन सब प्रॉब्लम करेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शन आप पिछले क्लासों में तो पढ़ के आए हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन लिमिट का लफ्ज़ नहीं सुना होगा पीछे। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन इट इज़ अ बाइनरी रिलेशन। अभी बाइनरी क्या होता है, यानी दो रिलेशन होते हैं, जिसमें दो रिलेशन हो वो बाइनरी होता है। ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, हर एलिमेंट जो डोमेन का है, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। यानी जो डोमेन का हर एलिमेंट है वो एक ही रेंज पे। तो कैसे, मिसाल के तौर पे, तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें अलग सी आ गई, एक है डोमेन और एक है रेंज। अब देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू उठाता हूँ, कुछ एक्स की वैल्यू मैंने उठाई 1 2 3, मुख्तलिफ एक्स की वैल्यू उठाई, 1 उठाई, 2 उठाई एंड 3 उठाई। ये ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते जाए, देखें यहाँ पे एफ ऑफ, पहले पुट करें एक्स की जगह पे 1, तो जहाँ पे एक्स होगा वहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखा प्लस 1, तो एफ ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 को अगर 1 से प्लस करेंगे तो 2 हो जाएंगे, और अगर 2 पुट करें एफ ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 2 पुट किया 4 हो जाएगा, और प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ 2 जब पुट किया तो हमें मिला 5। 3 पुट करें, इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं जो ऊपर वाली दी हुई है इसमें, तो यहाँ पे 3 दिए और यहाँ पे स्क्वायर दे दिया प्लस 1, तो एफ ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो एफ ऑफ 3 क्या हो गया हमारा 10 हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे x के वैल्यू कौन से उठाए थे, ये वाले, ये x के वैल्यू थे। ठीक है। और आंसर हमें क्या मिला, यहाँ पे देखें, अगर 1 पुट किया तो 2 मिला, अगर 2 पुट किया हमने तो यहाँ पे 5 मिला, अगर 3 पुट किया तो हमें यहाँ क्या मिला, 10 मिला, 10 यहाँ पे मिला। ठीक है। तो ये जो नंबर हमने पुट किए इसे हम बोलेंगे डोमेन, और ये जो हमें आंसर मिला ये हो गया हमारा रेंज। तो जो नंबर फंक्शन में हम पुट करेंगे उसे हम बोलेंगे डोमेन, और जो उसका आंसर मिलेगा उसे हम बोलेंगे रेंज। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए फंक्शन को देखते हैं हम कि फंक्शन कैसे समझें। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको गौर से समझिएगा आप। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे रखा 5 6 7 8, और यहाँ पे ये मैप कर रहे हैं, ये 1 5 पे मैप कर रहा है, और 2 6 पे मैप कर रहा है, और 3 7 पे मैप कर रहा है, और यही 3
8 पे मैप कर रहा है। अब हमें बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं है, बस हमें ये मालूम करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अभी फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो फर्स्ट वाला होता है, ये फर्स्ट वाला, इसे हम बोलेंगे डोमेन, और ये हमारा हो जाएगा रेंज। फर्स्ट वाला डोमेन और ये रेंज। तो डोमेन में जितने भी नंबर हों, जितने एलिमेंट हों, उनकी एक एक रेंज होनी चाहिए। क्या? एक एक रेंज होनी चाहिए। तो इसकी भी एक रेंज है, इसकी भी एक रेंज है, लेकिन इसकी रेंज 2 हो गई। देखिए 2। अब इस डेफिनेशन से हम मालूम करें कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन तो ये है, इट इज़ बाइनरी रिलेशन। हाँ, ये 2 चीज़ों में ये तो सही है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट, ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज, यानी उसका हर एलिमेंट एक ही रेंज पे मैप करे, एक ही रेंज हो उसकी। तो इसकी तो एक ही रेंज है, इसकी भी एक रेंज है, लेकिन इसकी 2 रेंजें हैं। एक डोमेन की 2 रेंजें नहीं हो सकती। तो इसे हम बोलेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ डोमेन की एक ही रेंज होनी चाहिए, एक डोमेन की 2 रेंजें नहीं हो। या एक और बात आप सीखें कि डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसकी कोई रेंज नहीं हो। तो ये एक बच भी गया, तो इसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये हमारा फंक्शन नहीं है। इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिखें। मिसाल 1 किस पे मैप कर रहा था? 5 पे, 1 5 पे। और 2 किस पे मैप कर रहा है? 6 पे। और 3 किस पे मैप कर रहा है? 3 मैप कर रहा है 7 पे। एंड 3 ही मैप कर रहा है 8 पे। अभी देखिए, ये 1 5 पे कर रहा है, 2 6 पे, 3 7 पे कर रहा है, फिर 3 8 पे। तो यहाँ पे ये रिपीट हो गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से मैं कुछ और नंबर लिखता हूँ, आप बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं है। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और लिखता हूँ मैं 1, 5, 2, 3, 4, 7 एंड 2, 9। अब ये बताएं, ये फंक्शन हैं और नॉट या नहीं है। बस हमें ये बताना है इनका कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखें, एक बात आप याद कर लें कि डोमेन के हर एलिमेंट, डोमेन का हर एलिमेंट, उसकी एक रेंज होनी चाहिए। एक रेंज हो। अब इस डोमेन की 2 रेंज हैं, 7 भी है 8 भी, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वाला डोमेन होता है, सेकंड वाला रेंज होता है। ठीक है, ये डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन, ये रेंज। तो डोमेन वाले अलग उठाएं, 1 3 5 उस तरीके से बनाएं। देखिए 1 3 5, और यहाँ पे रेंज बनाएं, ये डोमेन हो गया और ये रेंज, और ये 2 4 6, 2 4 एंड 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखें, इस 1 की रेंज क्या थी? 2, यानी 1 की रेंज 2 थी, यहाँ पे लिखा हुआ था। और 3 की रेंज क्या है? 4, 3 की रेंज 4 है। और 5 की रेंज क्या है? 6, 5 की रेंज 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डोमेन था उसके सारे एलिमेंट की एक एक रेंज है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी, यानी एक एलिमेंट की 2 रेंजें नहीं है जैसे वहाँ था। तो इसे हम बोलेंगे इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन है। अब ये दूसरा देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट आपको पता है, ये डोमेन और दूसरा वाला रेंज। तो ये फर्स्ट वाले लिखिए हम 1
यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे दोबारा ये 2 आया है, तो 2 दफ़ा 2 तो नहीं लिखेंगे, बस एक ही 2। और यहाँ पे हम करेंगे ये 5, ये दूसरा वाला देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 और यहाँ रेंज 3, यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे ये 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे इसमें जो 1 है वो 5 पे मैप कर रहा है, 1 5 पे कर रहा है। 2 जो मैप कर रहा है किस पे, 3 पे, 2 3 पे मैप कर रहा है। 4 जो है वो 7 पे मैप कर रहा है, अभी 4 7 पे मैप कर रहा है। और ये 2 दोबारा 9 पे मैप कर रहा है, यानी 2 9 पे भी मैप कर रहा है। तो अब बताइए ये फंक्शन होगा? मैंने क्या कहा था कि जो डोमेन के एलिमेंट हों उसकी सिर्फ एक ही रेंज हो, तो इसकी एक रेंज है, इसकी एक रेंज ये है और एक रेंज ये है, तो इस एक एलिमेंट की 2 रेंजें होंगी। तो डोमेन वाले एलिमेंट की 2 रेंजें नहीं होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एक और मिसाल देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसे आप और से समझिए। एक अच्छा सा मिसाल देता हूँ, यहाँ पे समझें कि ये जो नंबर है ना, ये जो डोमेन वाले, ये हमारी पुलिस है, ऐसे समझिएगा। ये पुलिस और ये डाकू है, ये क्या है, डाकू और ये पुलिस। अब 2 बातें ज़हन में रखनी है कि फंक्शन कैसे पहचाने कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो जो ये पुलिस है ना, ये 3 है, 3 पुलिस वाले हैं समझो, ठीक है। इनके पास एक एक गोली है, इसके पास भी एक गोली है, इसके पास भी एक गोली है, इसके पास भी एक गोली है, और एक एक गोली इन तीनों को चलानी भी है, एक एक गोली ये तीनों को चलानी है, ठीक है। अब इसने गोली चलाई, यहाँ पे इसको लगी, ठीक है। इसने गोली चलाई, यहाँ पे इसको लगी। अब इसने दूसरी कैसे चलाई गोली, तो दूसरी तो नहीं चला। मैंने क्या कहा था कि इनके पास सिर्फ एक एक गोली है, एक ही गोली, तो यहाँ पे इसके पास दूसरी गोली आ गई, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखें, इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसको लगाई, इसने भी गोली चलाई, इसके पास एक गोली थी, इसने भी चलाई, तो ये तीनों के पास एक एक गोली थी और तीनों ने एक एक गोली चलाई, तो ये फंक्शन हुआ। अच्छा, इसके पास जो गोली थी वो इसने इसको मारी, ठीक है। अगर इसके पास गोली है, ये भी इसको ही मारे, इसके पास जो गोली ये भी इसको ही मारे, तब भी ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, बस आप ये जहन में बात डाल लें कि इन तीनों के पास एक एक गोली है और इन तीनों को एक एक गोली चलानी भी है, फिर वो किसी को भी लगे, एक ही को मारें ये तीनों, तब भी फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें, अब इसको यहाँ से समझते हैं। इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसके पास भी एक गोली थी, इसने चलाई, इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, तो ये दूसरी कैसे चलाएगा, जब मैंने कहा था कि इसमें एक ही गोली होगी, ठीक है। तो ये दूसरी गोली इसके पास थी नहीं, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यानी डोमेन के जो भी एलिमेंट हों उनकी एक ही रेंज हो, ये एक रेंज, यहाँ भी एक रेंज और यहाँ पे एक रेंज, तो इसकी दूसरी रेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन को पहचानने की कोशिश करें। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ बातें आपने सीखी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। अभी देखें, यहाँ पे हम फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यहाँ पे ये आपको पता है, ये डोमेन और ये रेंज, ठीक है। अभी डोमेन में मिसाल के तौर पे मैं नंबर रखता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 4 5 6 7, ये लिखे, ठीक है। अब ये इस पे मैप कर रहा है, ठीक है, और 2 5 पे मैप कर रहा है और 3 भी 5 पे मैप कर रहा है। तो अब पहले तो ये बताइए फंक्शन है।
देखिए इसमें अगर बच भी जाएं तो कोई मसला नहीं, रेंज में बचे या नहीं बचे, भाई 2 डाकू मर गए, 2 बच गए, कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, बस ये बात जहन में डाल दें। ये तीनों पुलिस हैं, 3 हैं पुलिस वाले, ठीक है, और तीनों के पास एक एक गोली है और तीनों को एक एक गोली चलानी है। वो लगे भले एक ही को सारी लगे, लेकिन चलानी है। अभी देखिए इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसके पास एक गोली थी, इसने इसको मारी, इसके पास एक गोली थी, इसने भी इसको ही लगाई, ठीक है, इसको ही लगाई। तो तीनों के पास एक एक गोली थी और तीनों ने एक एक गोली चलाई, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन हुआ, यानी डोमेन के हर एलिमेंट की एक एक रेंज होनी चाहिए। इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है, तो इसकी भी रेंज ये ही हो गई, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन तो है, तो ये कौन सा फंक्शन है ये हमें बताएं कि कौन सा फंक्शन है। इसे हम बोलेंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इनटू फंक्शन क्यों बोला, कि अगर रेंज में कुछ नंबर बच जाएं, कुछ नंबर बच जाए, यानी कुछ डाकू भाग गए, ये देखिए बच गए ना, रेंज में कुछ नंबर बच जाए तो उसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। फंक्शन तो ये है, ये तो बात पक्की हो गई कि फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन इसे बोलेंगे, क्योंकि रेंज में कुछ नंबर बच गए, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ये, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखें इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, और ये भी इस पे मैप कर रहा है। अब यहाँ पे बताएं ये कि ये फंक्शन है, ये डोमेन, और ये क्या है, रेंज। तो ये फंक्शन है, पहले ये बताएं। तो हम उसी मिसाल को देखें कि 4 पुलिस वाले थे, चारों के पास एक एक गोली थी, चारों ने एक एक गोली चलाई। देखिए इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसके पास एक गोली थी, इसने भी चला ली। लेकिन इन दोनों ने एक ही पे जो गोली चलाई, तो एक पे चलाएं या सारे एक ही पे चलाएं, लेकिन सारे के पास एक एक गोली है और सारों को एक एक गोली चलानी है, सही है। यहाँ पे एक जो डोमेन है का एलिमेंट, वो उसकी 2 रेंजें नहीं हो सकती, यानी इसको भी गोली मारे, ये इसको भी मारे, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फंक्शन तो हो गया, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़, ये फंक्शन हो गया। लेकिन अब पता है ये फंक्शन कौन सा है, वो तो इनटू फंक्शन था, इसे हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन टू क्यों बोला, क्योंकि रेंज में अगर कोई भी नंबर नहीं बचे तो उसे हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इसे इनटू फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसकी रेंज में कुछ नंबर बच गए, कुछ डाकू यानी बच गए, सही है। तो ये इनटू फंक्शन है। और ये ऑन टू फंक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं, इसकी रेंज में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, ठीक है। तो ये इनटू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन। फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन को पहचानना कि कौन सा फंक्शन है, तो वो भी हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब आगे चले, मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप पहचाने ये कौन से फंक्शन है। यहाँ पे मैंने लिखा एक ये फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ पे लिखा 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए ये 1 जो है 4 पे मैप कर रहा है, 2 जो है 5 पे मैप कर रहा है, और 3 जो है वो 6 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब ये आपको पता है डोमेन, ये रेंज। तो ये जो डोमेन थे, मैंने क्या कहा था, फंक्शन वो होगा जिसके डोमेन के जो एलिमेंट है उसकी एक एक रेंज हो। तो देखिए
इसकी एक रेंज, इसकी भी एक रेंज, इसकी एक रेंज। इन तीनों के पास एक एक गोली थी। बस ये आप याद कर लें, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसको ही मारा। इसके पास एक गोली थी, इसने भी चलाई। इसके पास एक गोली थी, इसने भी चलाई। तो इसने इधर नहीं चलाई गोली। तो एक एक गोली हो और एक एक गोली वो चलाएं, भले एक ही पे सारी चलाएं, तो ये फंक्शन तो हो गया, इट इज़ अ फंक्शन। अब इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये कौन सा फंक्शन है? इसे बोलेंगे 1 to 1 एंड या ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे? 1 to 1, 1 to 1 एंड या ऑन टू फंक्शन। ऑन टू किस लिए बोला था, ये ऊपर सिखाया था मैंने। ऑन टू इसलिए बोल रहे हैं कि रेंज में एक भी नंबर नहीं बचे, तो ये ऑन टू तो हो गया। 1 to 1 क्यों बोला? पहले वाले ने पहले वाले से मैप किया, दूसरे वाले ने दूसरे पे मैप किया, तीसरे वाले ने तीसरे पे मैप किया, तो इसे हम बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन एंड या ऑन टू फंक्शन। तो ये भी आपको बात समझ में आई होगी। चलिए और एक फंक्शन बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 लिखा। अब यहाँ पे इसने गोली मारी इसको, इसने इसको मारी, इसने इसको मारी, तीनों ने एक ही पे मैप किया, ये डोमेन, ये रेंज। अब यहाँ पे देखें, कुछ बात समझें यहाँ पे कि फंक्शन कैसे जानेंगे कि भाई जो डोमेन में हो इन तीनों को एक एक गोली है और इनको तीनों को एक एक गोली चलानी भी है। तो इसके पास एक गोली थी, इसने चलाई, इसको मारा, इसने भी उसी को मारा, इसने भी, यानी इन तीनों के पास एक एक गोली थी, तीनों ने चलाई, तो ये फंक्शन तो हो गया, इट इज़ फंक्शन। अब ये फंक्शन कौन सा है, ये हमें बताएं कि कौन सा फंक्शन था। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तीनों ने एक ही पे कांस्टेंट यानी एक ही पे माना फायर किया, इसने भी, इसने भी, इसने भी। तो डोमेन के, मैं दोबारा बताता हूँ, डोमेन का एक एक एलिमेंट उसकी एक एक रेंज होनी चाहिए। इसकी देखिए रेंज 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। तो एक डोमेन की दो रेंजें नहीं हो सकती कि इसकी रेंज एक 4 और दूसरा कोई और नंबर हो, तो वो फंक्शन नहीं होता। तो ये भी फंक्शन है, लेकिन फंक्शन कौन सा था? कांस्टेंट फंक्शन। बात आई समझ में? उसके बाद एक आखिरी फंक्शन और मैं आपको बता दूं कि ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ये डोमेन और ये रेंज, यहाँ पे लिखा 1 2 3, यहाँ पे लिखा 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, देखिए नंबर सेम है, नंबर सेम है। अभी ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, तीनों एक पे मैप कर रहे हैं। तो ये फंक्शन तो है, ये तो पता हो गया आपको, सही है, कि तीनों के पास एक एक गोली थी, तीनों ने चलाई, ये फंक्शन है। हाँ, इट इज फंक्शन, ये फंक्शन तो है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ये आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं कि इस एक वाले ने एक पे मैप किया, 2 वाले ने 2 पे मैप किया, 3 वाले ने 3 पे मैप किया, तो इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ये इसने तीनों ने गोलियाँ चलाई और इसमें नंबर कोई बच जाए तो उसे इनटू बोलेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचे तो उनको ऑन टू बोलेंगे, और रेंज में सारे नंबर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, इसने इसको मारा, इसने इसको, इसने इसको, लेकिन ये नंबर चेंज है, तो इसे हम बोलेंगे 1 to 1
यानी सामने वाले ने सामने को मारा, सामने वाले सामने को, सामने, या ऑन टू यानी इसमें कोई बचा नहीं। और कांस्टेंट फंक्शन इसे बोलते हैं कि जो भी डोमेन के एलिमेंट है वो एक ही रेंज पे मैप करें, यानी 4 पे, ये भी 4 पे, 4 पे। कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डोमेन के एलिमेंट है और रेंज की वो दोनों सेम है, तो 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे और 3 3 पे। इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमने सीखा फंक्शन, ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। जैसे ही पीडीएफ मेरे पास सारा पहुंचेगा, क्योंकि 1 चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज मेरे पास नहीं पहुंची, तो इसीलिए मैंने आपको 2 चैप्टर स्टार्ट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी एक्सरसाइज रखूँगा, वो भी ये चीज़ें सीखते जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही है डोमेन एंड रेंज का। तो डोमेन, रेंज या फंक्शन ये आपने सीख लिए, तो आगे चलेंगे एक्सरसाइज पे इंशाल्लाह 1 बाय 1 सब क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।